तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के धुरंधर वाले वीडियो को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड सेलिब्रिटीज बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ गाइस कल मैंने आपको ये कंट्रोवर्शियल वीडियो एंड ऑडियंस का रिएक्शन तो दिखा दिया था, बट अब सेलिब्रिटीज भी उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे की एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य जी अपने ट्विटर में लिखी, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ टू अवॉइड एंड इग्नोर योर शिटी वीडियोस एंड ट्वीट्स, बट पता नहीं क्यों मेरे फीड में तुम बार बार आ जाते हो। एनीवेज धुरंधर के बारे में सोचना बंद कर और बांग्लादेश के हिंदू के लिए कब बोलेगा। देन ज्ञान थेरेपी की तरफ से भी एक इनडायरेक्ट ट्वीट आया, धुरंधर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। सेम टाइम वन यूट्यूबर एक वीडियो बना देता हूँ, ट्रेंडिंग है इसलिए व्यूज और ग्रोथ मिलेगा, बदले में कुछ भी बोल दूंगा। आई अग्री कि एनिमल एक नॉनसेंस मूवी था, बट धुरंधर इज डिफरेंट। फिर पीपोई भी एक पोस्ट में लिखे, धुरंधर इज क्वाइटली मार्चिंग टुवर्ड्स द 1000 करोड़ क्लब। मीनवाइल कुछ यूट्यूबर्स बिजी है ब्रैग करते हुए कि मेरा एक वीडियो 300 करोड़ के प्रोपेगेंडा फिल्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब एक मूवी 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एंड ऑडियंस का प्यार कमा लेता है ना, उसको प्रोपेगेंडा बोलना एंड प्रॉमिस करना एक मेल्टडाउन सेज मोर अबाउट द क्रिएटर्स ईगो देन द फिल्म्स फ्लॉज। देन रचित रूबी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, मैंने दुनिया में इतना वीडियो नहीं देखा भाई जितना ये ध्रुव राठी ने बनाया ऑन धुरंधर। ओह माय गॉड भाई, एक टाइम पे ये मेरे को इतना ज्यादा पसंद था ना, जब ये मंकी मैन वगैरह टाइप की वीडियोस बनाता था, लाइक मिस्ट्रीज डॉक्यूमेंटरीज एंड ऑल। को पता नहीं भाई, वो एल्वेश यादव वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया भाई ध्रुव राठी को। ही थिंक्स लाइक ही इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। एक तो भाई अपना कोर्सेज बेचता ही है भाई। वो वीडियो देख के ना मेरे को बस गुस्सा आ रही थी, क्या बात क्या कर रहा था ये। बट यार ये ध्रुव राठी एंड धुरंधर वाले सिचुएशन में एक एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट भी देखने को मिला। बेसिकली उनके क्रिटिसिज्म वीडियो ऑन धुरंधर में ही उस मूवी के ही एड चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के तरफ से एड चलाए जा रहे हैं उनके वीडियो में, बुक योर टिकट्स नाउ एंड धुरंधर जाके सिनेमा में देख लो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंड्रयू टेट के बारे में। सो द रेसिस्ट एंड्रयू टेट इज गेटिंग बैडली ट्रोल्ड। जहाँ गाइस कल था उनका बॉक्सिंग मैच अगेंस्ट चेस डेमोर एंड उन्हें हरा दिया गया भाई। एंड जैसे ही वो ये मैच को हारे, ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनाए जाने लगे, जैसे कि ये वाला, एंड्रयू टेट व्हेन हिज ओपोनेंट इजंट अ वुमन। इसके बाद कोई भी एंड्रयू टेट को प्लीज अल्फा मेल मत बोलना। एंड्रयू टेट प्रूव कर दिया कि इंटरनेट में जो टफ एक्ट करता है इट्स नॉट द रियलिटी, टेक नोट्स किड्स। बट वो ये पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखे कि मोस्ट ऑफ द मेन को वो हारने का दर्द का फीलिंग ही नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन कभी ट्राई ही नहीं किया अपने लाइफ में। एनीवे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीरज गोयत वर्सेस एंथनी जोशुआ के बारे में। तो नीरज गोयत एंथनी जोशुआ को जब बॉक्सिंग मैच में हरा दिए, तो बैक स्टेज में एंथनी उनको जाकर अटैक किए। लिटरली गाइस कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नीरज गोयत आराम से डोमिनेट करके मैच जीत लिए थे, बट बैक स्टेज में एंथनी ने बहुत गिरी हुई हरकत की। वो उनसे हैंडशेक करने के बहाने से गए एंड उन्हें थोड़ा मार दिए। पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को नीरज का रिएक्शन दिखाऊंगा। You don't even know about boxing, man. तो इस पर नीरज ने पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि ये हैंडशेक करने नहीं आया था, ये डोर से एंटर होते ही उल्टा सीधा बोलने लग गया था एंड उसके बाद बोलता है कांग्रेचुलेशंस। फिर जवाब हम लोगों ने बढ़िया से दे दिया। और जिन लोगों को पूरी बात का नहीं पता है, प्लीज बिना मैटर समझे कमेंट ना करें। हम रिंग के अंदर बाहर दोनों जगह मारते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी एंड ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन आशीष चंचलानी के एकाकी सीरीज से एक फनी सीन पर रिएक्ट किए, जहां बेसिकली कोई मिल गया रेफरेंस उन्होंने दिया था अपने लेटेस्ट एकाकी चैप्टर 3 में। पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को ऋतिक का रिएक्शन दिखाऊंगा। इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे ही होते, बेचारे करते क्या है, मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, धूप चूसते, या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज सिर्फ कोई मिल गया था क्यों लिमिटेड है? थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ते क्या होगा, तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में लोगों की जान बचाएंगे। आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया 2 तो आई नहीं थी। आई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 कोई मिल गया 3 भी है। तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो क्रिश 1 है ना। इतना कंफ्यूजन। ये रोशन फैमिली ने सबको अंधेरे में डाल दिया। सही है। इस पर ऋतिक रोशन की तरफ से कमेंट आया, हाँ, जिसको शेयर करते हुए आशीष अपने स्टोरी में लिखे, लुक हु कमेंटेड, रोहित मेहरा हिमसेल्फ दी ओजी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी के बारे में। तो मेसी इंडिया टूर के दौरान कितने पैसे कमाए, फाइनली ये चीज रिवील हो गया। बेसिकली जो मेन ऑर्गेनाइजर थे इस टूर के, शताद्रु दत्ता, हु गॉट अरेस्टेड आफ्टर द कोलकाता इवेंट, उनसे जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछा गया कि कितना पेमेंट किया गया मेसी को, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेसी को हम लोग 89 करोड़ पे किए एंड 11 करोड़ टू दी गवर्नमेंट। मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर उनके तरफ से हुआ 100 करोड़ का। 30% ऑफ द अमाउंट आया स्पॉन्सर्स के तरफ से एंड दूसरा 30% आया थ्रू टिकट सेल्स। अब ये तो खाली मेसी इवेंट्स के थ्रू कमाए,
जो अनंत अंबानी उनको बुलाए थे उसका एडिशनल उनको पैसा मिला ही होगा यार डेफिनेटली। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जावेद अख्तर एंड जाकिर खान के बारे में। तो जाकिर खान जावेद अख्तर के क्रिटिसिज्म टुवर्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस पर रिएक्ट किए, जहां बेसिकली अ व्हाइल अगो जावेद अख्तर उन स्टैंड अप कॉमेडियंस को क्रिटिसाइज किए थे जो कि गाली एंड वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं अपने मटेरियल में। बेसिकली उन्होंने कहा था जिनके मटेरियल में दम नहीं होता है वो लोग अब्यूजिव लैंग्वेजेस घुसा देते हैं उसमें। तो इस चीज पर जाकिर खान काइंड ऑफ अग्री एंड डिसअग्री करते हुए स्टेटमेंट दिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि मैं जावेद अख्तर जी के वर्क को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। आई एडमायर हिम एज एन आर्टिस्ट एंड फॉर द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर जो कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ राइटर। उनका कमेंट बिल्कुल वैलिड है टुवर्ड्स कॉमेडियंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज को सब लोग मैंडेटरीली अप्लाई कर पाए। अगर कोई अपने लैंग्वेज में गालियां वगैरह यूज करता है आप उसे रोक नहीं सकते हो। जब एक इंसान बड़ा हो रहा होता है तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखता है, तो आप ऐसे ही किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते हो। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार मुनावर फारूकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। बेसिकली मुनावर जो इनडायरेक्टली एल्विश एंड जेजे कम्युनिकेशन को कॉल आउट किए थे, जो कंट्रोवर्सी पूरा चल रहा है क्राउड फंडिंग वाला, उसी कॉन्टेक्स्ट पर पुनीत सुपरस्टार ने एक वीडियो बनाते हुए ये कहा, अबे दो कौड़ी के मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन, अबे साले आज तक तेरे से चवन्नी तो दी नहीं गई और तू मनीष जैन जेजे कम्युनिकेशन को जो है ललकार रहा है। वो बेचारा एक छोटी बच्ची की मदद करने के लिए गया था एल्विस के पास सपोर्ट मांगने के लिए कि भाई उससे जो पैसा आएगा और उस बच्ची को जो इंजेक्शन लगना है वो 9 करोड़ रुपए का है, और तुझे मदद करने की जगह उसे ट्रोल कर रहा है, ललकार रहा है। अबे जब तेरे में औकात नहीं है चवन्नी खर्च करने की तो तू दूसरे की मदद पे क्यों जो है बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, किसी का काम खराब कर रहा है। उस लड़की की माँ की कितनी बद्दुआ लगेगी तुझे। सिर्फ तेरे को जो है लोगों को ट्रोल करना आता है, जात बरादरी पे वीडियो बनानी आती है, हिंदू मुस्लिम करना आता है तेरे को। यही सिखाया है तेरे को तेरे माँ बाप ने। अबे भेज लोकेशन, मैं आता हूँ तेरे पास। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो क्या हनी सिंह अपना एक न्यूज चैनल लॉन्च करने वाले हैं? वेल गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टोरी अपलोड की है। इन मार्च 2026 मैं एक जेन जी नॉन पॉलिटिकल नॉन बायस न्यूज चैनल एंड नेटवर्क को लॉन्च करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर रियलिटी। हर हर महादेव। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोहित सूरी के बारे में। तो पॉपुलर डायरेक्टर मोहित सूरी दूसरे फिल्म मेकर्स को कॉल आउट किए। बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान जब सारे फिल्म मेकर्स से सवाल पूछा गया था कि आप लास्ट मूवी कौन सा देखे, तो मोहित सूरी स्ट्रेट अवे रिप्लाई दिए थे कि धुरंधर। अभी वो रिसेंटली रिलीज हुआ था एंड मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। बट दूसरे फिल्म मेकर जो वहां थे रोहन कनवाड़े, वो रिप्लाई देते हैं शायद से मैं लास्ट देखा था सिनर्स। तो मोहित सूरी उनको रिप्लाई दिए थे कि वो लास्ट मूवी आपने देखा, वो तो बहुत पहले रिलीज हुआ था। हम लोग रोते रहते हैं कि भाई ऑडियंस थिएटर्स नहीं जा रहे हैं, बट आपको भी तो जाना चाहिए थिएटर्स। मैं तो हर वीकेंड चले जाता हूँ जो भी फिल्म रिलीज होता है उसको देखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क के नेटवर्थ के क्रेजी राइज को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। बेसिकली अब उनका नेटवर्थ हो गया है $750 बिलियन। ही इज वेरी क्लोज टू बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्रिलियनेयर। एंड ये नेटवर्थ कितना ज्यादा है मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझाता हूं। बेसिकली मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है 113 बिलियन। भाई इलॉन मस्क का रिसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा राइज हो रहा है नेटवर्थ का कि एक दिन में इतना बढ़ गया था ये, इट वॉज इक्वल टू मुकेश अंबानीज एंटायर नेटवर्थ। सीरियसली सिर्फ एक दिन में इतना ज्यादा राइज हुआ था उनका। और कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं कि इलॉन मस्क का नेटवर्थ इतना ज्यादा है कि जो इंडिया के टॉप 4 बिगेस्ट लिस्टेड कंपनीज है ना, रिलायंस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, ये चारों को मिलाकर भी उनका नेटवर्थ इक्वल नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चाइल्ड टीवी स्टार के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस एक पॉपुलर चाइल्ड एक्टर थे टाइलर चेज, जो कि बहुत शोज वगैरह किए हुए हैं। रिसेंटली एक पर्सन उनको स्पॉट किए इन द स्ट्रीट्स एंड दैट ही वाज होमलेस। लिटरली उनका क्या हालत हो गया आप ये क्लिप में देख लो। Did you play on Disney Channel? Nickelodeon. Oh, Nickelodeon. What show is it again? Nancy Classified School Survival. Oh yeah, you were that kid on it, huh? Yeah. Yeah. I remember you. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पैरालाइज्ड मैन के बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस एक पैरालाइज्ड मैन को कोर्ट में ले जाना पड़ा स्ट्रेचर में जस्ट बिकॉज उनकी वाइफ मेंटेनेंस डिमांड कर रही थी एंड शी सेड कि वो बहानाबाजी कर रहे हैं अपने हेल्थ का। यस, रिपोर्टेडली शादी के 1 मंथ बाद ही उनका सेपरेशन हो गया था एंड लेटर वाइफ के तरफ से मेंटेनेंस एंड डाउरी हैरेसमेंट के केसेस लगाए गए थे उनके ऊपर। वाइफ ने एलेज किया कि हस्बैंड फुल्ली फिट है एंड वो अपने इलनेस को एज बहाना यूज कर रहे हैं टू अवॉइड पेइंग मेंटेनेंस। तो वो आदमी के फैमिली मेंबर्स क्या किए कि वो डायरेक्टली उनको कोर्ट में स्ट्रेचर में लेकर चले गए कि आप लोग अपने आंखों से खुद देख लीजिए कि इनका करेंटली क्या हालत है। वो आदमी की सिस्टर भी रिप्लाई दी कि लास्ट 5 साल से मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी वाइफ ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया एंड अब तो और भी ज्यादा
एस कर रही है विद फॉल्स क्लेम्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉटर वर्सेस फैमिली कलेश के बारे में। तो गाइस एमपी से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है ऑफ अ फैमिली, जिसको देखकर आप लोग को लग रहा होगा कि वो लोग फाइनल राइट्स कर रहे हैं ऑफ अ पर्सन, बट नहीं, वो अपने घर के बेटी का एक पुतला बनाए थे एंड उसका एक सिंबॉलिक फाइनल राइट्स कर रहे थे, क्योंकि वो घर छोड़ के भाग गई अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए विदाउट देयर परमिशन। उनके भाई की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम लोग बहुत प्यार एंड केयर के साथ उसको रेज किए थे, हर विश उसका पूरा किया, बट वो हम लोग को अचानक से छोड़ के चली गई, इसीलिए हम लोग ये सिंबॉलिक फ्यूनरल प्रोसेशन किए उसका। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट के बारे में। तो गाइस जब एक एमएलए डिसेबल्ड पीपल को व्हीलचेयर्स बांट रहे थे, वहां से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, जिसको देखकर स्टार्टिंग में तो आप लोग को नॉर्मल लगेगा कि एक डिसेबल्ड पर्सन को वो व्हीलचेयर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एंड में आप लोग देख लो यार, लिटरली वो पर्सन व्हीलचेयर को हाथ में पकड़ के वॉक अवे करते हैं जैसे ही वीडियो एंड फोटो सेशन हो जाता है। तो लोग सवाल उठाने लगे कि ये क्या चल रहा है यार, फेक डिसेबल्ड पर्सन को वो लोग व्हीलचेयर बांट रहे हैं। बट नो, ऑफिशियल्स की तरफ से बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि जिस डिसेबल्ड पर्सन को ये व्हीलचेयर देना था उन्हें, वो वहां पर नहीं आ पाए थे ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, इसलिए वो पर्सन के फादर उनके तरफ से आए थे व्हीलचेयर को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से बहुत ही शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस माउंट एवरेस्ट के कैंप 4 से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि इंसान वहां पर भी जाकर पूरा कचरा फैला दिया है यार। लिटरली हम इंसान कब सुधरेंगे यार, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स में भी जाकर हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो लोग वही बोल रहे हैं कि अर्थ इज क्राइंग यार, ह्यूमंस कब सुधरेंगे। अब गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए वहां पर लोगों को जाने से रोकना पड़ेगा। ह्यूमंस डेंजर में नहीं है, ह्यूमंस आर द डेंजर टू द एनवायरमेंट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन के स्कैम के बारे में। तो स्टैंड अप कॉमेडियन रजत सूद के साथ जब एक स्कैम हो गया, उन्होंने एक रील पोस्ट किया उसके रिगार्डिंग, एंड उसके बाद सोशल मीडिया का पावर हमें देखने को मिला। एग्जैक्टली क्या हुआ पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, देख लीजिए। दोस्तों इंडियन स्कैम्स पर अपडेट है। मेरे साथ सुबह सुबह स्कैम हुआ। एक कैब वाले ने मेरे से एडवांस पेमेंट ले ली, 1000 रुपए। जैसे मैंने उसे ट्रांसफर किया वो गायब हो गया, ठीक है। तो मैंने उसकी रील बना के डाल दी। तो भाई पावर ऑफ सोशल मीडिया देखो, आप उसका नंबर वो नहीं किया, हाइड नहीं किया, स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। मैंने कहा ये कौन सा नेकी का काम कर रहा है जो हम इसकी प्राइवेसी का ध्यान दे, ठीक है। स्कैमर है भाई, पता लगना चाहिए। तो अच्छा, अब आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने उनको कॉल कर दिया। तो भाई मुझे स्कैमर के कॉल आ रहे हैं और कह रहा है कि भैया आप किसको नंबर दे दिया है, ये उड़िया लोग मुझे धमकी दे रहा है, क्या उठा लेंगे। भाई जिस स्कैमर की पुलिस वालों से नहीं पटी, वो उड़िया लोगों से डर गया कि भैया मैं यहीं रहता हूँ, ये मेरे को उठा लेंगे। बाकी फिर भैया ने मेरे को 2000 रुपए वापस भेज दिए। गुड न्यूज ये है। हाँ भाई, पावर ऑफ पीपल देखो भाई, ये काम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अगर ऑफिशियल रूट से जाता ना, मेरे को कभी नहीं आता भाई। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।